हेलो बच्चों, यू आर वंस अगेन विद आशु अरोड़ा, टीचर ऑफ एपीएस। डियर स्टूडेंट्स, तो आज की इस वीडियो में हम लोग अपना पावर शेयरिंग का चैप्टर जो है वो ओवर करने वाले हैं। तो इसका आज हम टॉपिक जो डिस्कस करेंगे वो है व्हाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। अब हमने बेल्जियम और श्रीलंका दोनों के केसेस को स्टडी कर लिया बहुत अच्छे से। तो अब हम यहाँ पे एक कंक्लूजन पे पहुंचेंगे कि व्हाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। डिजायरेबल क्यों है पावर शेयरिंग? तो इसके लिए क्या है हमारा आंसर? Two different sets of reasons are given in favor of power sharing. Power sharing के फेवर में हमें two reasons बताए गए हैं. One is the prudential reason, second one is the moral reason. Prudential reason तो वो होती है जो एक समझदारी से लिए जाएं, ठीक है, समझदारी वाले रीजन होते हैं, ठीक है, जो हम डिसीजन जो है समझदारी से लेंगे। और मॉरल रीजन वो होते हैं जो मॉरल मीन्स नैतिकता के बेस पे, मीन्स मॉरलिटी के बेस पे हम लोग लेंगे। इफ इट इज जैसे कि अगर कोई चीज़ जैसे कि द सनराइजेज इन द ईस्ट, मतलब मॉरलिटी की नहीं, मैं यूनिवर्सल ट्रूथ की बात कर रही हूँ यहाँ पे। अगर सनराइज करता है ईस्ट से तो वो ईस्ट से राइज करता है, तो फिर ही मतलब एक ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ की बात हो गई है। तो मॉरलिटी की बात हम लेंगे कि जैसे कि वी मस्ट ओबे आवर एल्डर्स, ये मॉरल की बात हो गई है ना, कि हमें ओबे करना ही चाहिए अपने बड़ों का, ठीक है, अपने टीचर्स का। तो ये मॉरल रीजन है, ये होती है मोरालिटी। प्रूडेंशियल रीजन तो हम यहाँ स्टडी करेंगे जो समझदारी वाले अगर लिए जाए, जैसे कि सपोज कि आप लोग जो भाई बहन, वन ब्रदर एंड वन सिस्टर है सपोज, हैं, तो आपके घर में अगर पेरेंट्स ब्रदर और सिस्टर में मीन्स गर्ल और बॉय में अगर तो डिफ्रेंशिएट करते हैं, इसका मतलब वो प्रूडेंशियली जो है वो डिसीजन नहीं लेते हैं, समझदारी वाले डिसीजन नहीं लेते हैं। अगर वो डिफ्रेंशिएट नहीं करते हैं, अगर तो डिफरेंशिएट करते हैं तो इसका मतलब समझदारी वाले डिसीजन नहीं लेते हैं। अगर वो डिफरेंशिएट नहीं करते हैं इसका मतलब वो समझदारी वाले मींस प्रूडेंशियल डिसीजन लेते हैं। यहाँ पे हम ये कह सकते हैं। तो पावर शेयरिंग इज गुड बिकॉज इट रिड्यूसेस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप्स। पावर शेयरिंग अच्छा क्यों है? ठीक है, पावर शेयरिंग डिजायरेबल है, इसके लिए दो रीजन बताए गए हैं। एक प्रूडेंशियल रीजन है, वो ये कह रहे हैं कि पावर शेयरिंग अच्छी है। क्यों? क्योंकि इससे हमारे सोशल ग्रुप्स में जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं ना वो रिड्यूस किए जा सकते हैं, ठीक है। और सोशल कॉन्फ्लिक्ट्स कैसे होते हैं? वायलेंस का क्रिएट होना या पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, दीज आर द कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन द सोशल ग्रुप्स। और इसलिए पावर शेयरिंग इज गुड। अब इसके लिए इन्होंने एक स्ट्रेस दिया है, प्रूडेंशियल रीजंस में एक स्ट्रेस किस बात पे दिया गया है कि नहीं, अब इसलिए हम ये कह सकते हैं कि पावर शेयरिंग इज गुड वे टू एंश्योर द स्टेबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल ऑर्डर। अगर हमने पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को रिड्यूस करना है तो पावर शेयरिंग एक अच्छा रास्ता है जिससे हम पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो है क्या इस्टेब्लिश कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए इन्होंने स्ट्रेस किस पे दिया है? पावर शेयरिंग विल ब्रिंग बेटर आउटकम्स। इनका फाइनली कंक्लूजन क्या है कि पावर शेयरिंग विल ब्रिंग बेटर आउटकम्स। ये आपका क्वेश्चन बनता है, इसलिए आप लोगों ने अच्छी तरह से इसको समझना है कि व्हाई पावर शेयरिंग डिजायरेबल। इन two different sets of reasons are given in favor of power sharing, prudential reason and moral reason. Prudential reason क्या कह रहे हैं कि power sharing is good because it reduces the possibility of conflicts between the social groups. And conflicts क्या होता है social groups में? Social conflicts often leads to violence and political instability. So power sharing is good way to ensure stability of political order. So इसका फाइनली कंक्लूजन क्या है? पावर शेयरिंग विल ब्रिंग बेटर आउटकम्स। पावर शेयरिंग अगर है हमारी कंट्री में देन इट विल ब्रिंग बेटर आउटकम्स, इसके रिजल्ट्स अच्छे निकलते हैं। देन मॉरल रीजन क्या है इसका? पावर शेयरिंग इज द वेरी स्पिरिट मींस द बेसिक स्पिरिट ऑफ द डेमोक्रेसी। अगर आपकी कंट्री में डेमोक्रेसी है, इफ योर कंट्री इज द डेमोक्रेटिक कंट्री, तो पावर शेयरिंग इज द बेसिक स्पिरिट। पावर शेयरिंग तब होगा ही होगा, लाइक इन आवर कंट्री, हमारे कंट्री में भी पावर शेयरिंग है। तो पावर शेयरिंग इज द बेसिक स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। नेक्स्ट, पीपल हैव अ राइट टू कंसल्टेड ऑन हाउ दे आर टू बी गवर्न। अगर आपकी कंट्री एक डेमोक्रेटिक कंट्री है तो वहां पे लोगों को राइट होता है कि वो अपने एक राइट होता है कंसल्ट करने का, कैसे कि हाउ दे आर टू बी गवर्न, की कंट्री को चलाना कैसे है। अगर आपकी डेमोक्रेटिक कंट्री है तो लोगों के पास राइट होता है, दे कैन पार्टिसिपेट इन द किस वे से पार्टिसिपेट कर सकते हैं, हाउ द गवर्नमेंट कैन ऑपरेट द कंट्री, ठीक है, कैसे
ऑपरेट करेगी, कैसे गवर्न करेगी कंट्री को। तो पार्टिसिपेशन पीपल का कैसे होता है, दे इलेक्शंस के थ्रू। क्लियर? हाँ जी। तो ये एम्फेसाइज किस पे करता है, मॉरल रीजन। इसका क्या कंक्लूजन निकलता है, इट एम्फेसाइजेस द वेरी एक्ट या बेसिक एक्ट ऑफ पावर शेयरिंग इज वैल्यूएबल। कि बेसिक एक्ट इसका वैल्यूएबल कब होगा, जब हम डेमोक्रेटिक कंट्री में पावर शेयरिंग जो है प्रॉपर्ली अप्लाई करते हैं। और अगर वो हमारी कंट्री डेमोक्रेटिक कंट्री है तो ऑब्वियसली वहां पावर शेयरिंग होगा ही होगा। तो वैल्यूएबल ये तभी नहीं होती है। ठीक है, ओके। तो दिस वाज द पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। व्हाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल, इसके टू रीजंस है, प्रूडेंशियल रीजन एंड मॉरल रीजन। हमारा लास्ट टॉपिक है इसका फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग कितनी फॉर्म्स में हो सकता है। देखिए, चेंजिंग नोशंस रिगार्डिंग पावर शेयरिंग ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। किसकी वजह से चेंजिंग नोशन हुआ है, बिकॉज ऑफ द एमर्जेंस ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी के साथ साथ डिफरेंट लीडर्स के कह लो, तो पावर शेयरिंग को लेके हर एक के अपने अपने नोशंस जो है वो चेंज होते रहे हैं। अब आप ये देखिए, सम ऑफ द कॉमन अरेंजमेंट्स ऑफ पावर शेयरिंग आर, सम ऑफ द कॉमन अरेंजमेंट्स ऑफ पावर शेयरिंग आर, कौन कौन से कॉमन अरेंजमेंट्स है। फर्स्ट, पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के डिफरेंट ऑर्गन्स में, हमारी गवर्नमेंट के ऑर्गन्स कौन से हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। ठीक है, अब लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी ये 3 ऑर्गन्स हैं हमारे। ये तीनों ऑर्गन्स हमारे तीनों लेवल्स पे चलते हैं, सेंटर पे भी है, स्टेट पे भी है और लोकल लेवल्स पे भी है। और हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर होता है। आप ये देखिए, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर, दिस इज द हॉरिजॉन्टल, ये है हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर इस टाइप से। देन सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस इज डेवलप्ड। अब ऐसा नहीं है कि तीनों ऑर्गन्स जो हैं अपना अपना काम कर रहे हैं, या एक ही ऑर्गन के पास सारी पावर है तो दूसरे बिना पावर के है, तो ऐसा नहीं है। तीनों ऑर्गन्स को है पावर डिस्ट्रीब्यूट की जाती है हॉरिजॉन्टली। और जब उनकी पावर डिस्ट्रीब्यूट की जाती है तो उनकी वर्किंग पे प्रॉपर्ली चेक्स होता है। और बैलेंसेस जो है, बैलेंसेस मींस अगर कोई प्रॉब्लम होती है देन दैट इज डेवलप्ड, तो उसको भी डेवलप किया जाता है, मींस उसको हाईलाइट किया जाता है, सो दैट द करेक्टिव एक्शन कैन बी टेकन। नेक्स्ट इज द पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, अब डिफरेंट लेवल कौन कौन से, सेंट्रल है, स्टेट है, और हमारा नीचे आता है हमारा लोकल लेवल भी कह सकते हैं उसे। ठीक है, नेक्स्ट इज द वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर होता है। इसमें सेंट्रल, स्टेट और लोकल गवर्नमेंट होती है। ठीक है, जैसे ये हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है, ये स्टेट गवर्नमेंट है और ये हमारी लोकल गवर्नमेंट है। जैसे सेंटर में हमारे कौन आते हैं, प्राइम मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट है, स्टेट में हमारे चीफ मिनिस्टर्स आते हैं, और लोकल गवर्नमेंट में हम सरपंच वगैरह को ले सकते हैं। तो ये हमारा ऐसे हॉरिजॉन्टल वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर होता है। नेक्स्ट इज द फेडरल डिवीजन ऑफ पावर। यस, पावर शेयरिंग अमंग द डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट में फेडरलिज्म होता है। फेडरल डिवीजन ऑफ पावर लाइक इन आवर कंट्री, हमारी कंट्री में क्या होता है, हमारी कंट्री में क्या सिस्टम है पावर डिवीजन ऑफ पावर का, ये है कि जितने भी हमारी कंट्री में प्रोविंसेस मीन स्टेट्स हैं, ठीक है, हमारी कंट्री में डिफरेंट स्टेट्स में क्या हो गई है, पावर जो है सभी स्टेट्स में इक्वल दी गई है। ठीक है, देयर आर डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट एंड सभी लेवल्स पे पावर जो है वो डिफरेंट दी गई है। जैसे हमारी स्टेट गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, लोकल गवर्नमेंट है, तो ऐसा नहीं है कि किसी के पास पावर कम है तो किसी के पास पावर ज्यादा है। तो फेडरलिज्म किया गया है पावर का। ठीक है, फेडरलिज्म मीन्स जितनी भी हमारी जनरल गवर्नमेंट है, जनरल गवर्नमेंट मीन्स सारी की सारी कंट्री के लिए एक ही गवर्नमेंट बनाई गई है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि किसी के लिए कुछ अलग गवर्नमेंट है तो किसी के लिए अलग गवर्नमेंट है, मेजॉरिटी किसी की है तो माइनॉरिटी किसी की है, तो ऐसा नहीं है। तो एक जनरल गवर्नमेंट बनाई गई है। जैसे सेंटर की गवर्नमेंट है तो सेंटर की गवर्नमेंट ऐसा नहीं है कि वो दिल्ली से ही रिलेटेड जो है सारे के सारे मैटर को सॉर्ट आउट करती है, नहीं, सेंटर की गवर्नमेंट सारी कंट्री के ही मैटर्स को सॉर्ट आउट करती है। तो फेडरलिज्म आता है यहाँ पे। तो फेडरलिज्म में क्या होगा कि सारी की सारी स्टेट गवर्नमेंट जो है, सारी की सारी जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, सो सारे के सारे मैटर्स को प्रॉपर्ली सॉर्ट आउट किया जाता है। उसके बाद पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। सोशल ग्रुप्स में शेयरिंग पावर बिटवीन वेरियस रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक ग्रुप्स। रिलीजियस और लिंग्विस्टिक ग्रुप में पावर को शेयर कर दिया जाता है। रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज, जैसे कि हमारी रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज कौन सी है, एसटी, जो हमारे बैकवर्ड क्लास ग्रुप है, एसटी और हमारे एससी एंड बैकवर्ड क्लास ग्रुप्स हैं, तो उनको स्टेबल असेंबलीज एंड पार्लियामेंट ऑफ आवर कंट्री,
उनको भी एक स्टेबल असेंबली प्रोवाइड की गई है। एंड कम्युनिटी गवर्नमेंट इज अ गुड एग्जांपल ऑफ दिस। यस, इससे पिछली वीडियो में हमने बेल्जियम का अकोमोडेशन इन बेल्जियम जब स्टडी किया था तो उसमें हमने देखा था कि थर्ड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो था वहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया था, दैट इज़ द कम्युनिटी गवर्नमेंट, जो जनरल इश्यूज होते हैं जो एजुकेशन से रिलेटेड हैं, कल्चर से रिलेटेड हैं, लैंग्वेज से रिलेटेड हैं, उन सभी को सॉर्ट आउट कौन करता है? कम्युनिटी गवर्नमेंट। तो कम्युनिटी गवर्नमेंट इज एन गुड एग्जाम्पल ऑफ दिस। हमारा लास्ट फॉर्म है पावर शेयरिंग का, दैट इज द पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट्स। पॉलिटिकल पार्टीज तो हमें पता है, हमारे कंट्री में पॉलिटिकल पार्टीज हैं। अब प्रेशर ग्रुप्स क्या चीज़ है देखिए। प्रेशर ग्रुप्स क्या है? जैसे कि ट्रेड यूनियंस होती हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट का ग्रुप बन जाता है और प्रेस ग्रुप्स बन जाते हैं, ये है प्रेशर ग्रुप्स। मूवमेंट्स, अब ये क्या कहते हैं? रिप्रेजेंट डिफरेंट आइडियोलॉजीज एंड सोशल ग्रुप्स। अब ये पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स और मूवमेंट्स जो हैं अपने अपने आइडियोलॉजीज रिप्रेजेंट करते हैं और सोशल ग्रुप्स रिप्रेजेंट करते हैं। और कोलिशन गवर्नमेंट इज एन एग्जांपल ऑफ इट। कोलिशन गवर्नमेंट कौन सी गवर्नमेंट होती है? एक कोई सिंगल गवर्नमेंट जब अपनी मेजॉरिटी नहीं बना सकती है तो वो दूसरी गवर्नमेंट के साथ क्या मिलती है? दूसरी गवर्नमेंट के साथ मिलकर अपनी मेजॉरिटी बनाना चाहते हैं, दैट इज अ कोलिशन गवर्नमेंट। और इंटरेस्ट ग्रुप्स इन्फ्लुएंसेस द डिसीजन मेकिंग। जो भी इंटरेस्टेड ग्रुप्स होते हैं वो डिसीजन को इन्फ्लुएंस करते हैं, ठीक है। तो these were the forms of power sharing with this topic. Your chapter is over now. अब आपका एक काम है, you have to watch all the videos of this chapter so that you can better understand the chapter than before. अगर आपने पहले भी चैप्टर पढ़ा होगा तो आप वीडियोस को देख के और ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंड कर सकते हो, ठीक है। चैप्टर को बहुत ही इजी चैप्टर है, नो डाउट कॉम्प्रिहेंसिव है, बट इसकी वीडियोस भी ज़्यादा नहीं है, ओनली 3 वीडियोस आर देयर। सो आप लोगों ने सारी वीडियोस को बहुत अच्छे से वॉच करना है ताकि आप चैप्टर को बहुत अच्छे से समझ सको। ओके, अब आप क्या करोगे? वीडियो मैं ओवर कर रही हूँ और आप लोगों ने पहली वीडियो से देखना स्टार्ट करना है। ओके।